हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी काफी अहम साबित हुई है और इसको जीवन दान की तरह कहा गया है और यही अहम दान करने आज पहुंची हैं दिल्ली के कालका जी से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी। आयल बेस अस्पताल में प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा डोनेट करने पहुंची। और आतिशी, आप कोरोना सर्वाइवर हैं, फाइट किया आपने, इस जंग को जीती, लेकिन अब अपनी अहम भूमिका निभाने की जरूरत है। अगर आप सोसाइटी को कुछ गिव बैक कर सकती हैं। बिल्कुल। देखिए, कोरोना से लोग इतना क्यों डरते हैं? कोरोना से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर हम एक बड़े स्केल पे प्लाज्मा डोनेशन का कैंपेन चला सकें तो दवाई ना भी होते हुए प्लाज्मा एक तरह से एक वैक्सीन का काम करता है, एंटीबॉडीज देता है इस बीमारी से लड़ने के लिए और डेथ के रेट को नीचे लेके आता है। तो इसलिए मैं तो मानती हूं कि हर कोरोना सर्वाइवर को सामने आना चाहिए, अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। जिंदगी में बहुत ऐसे कम मौके आते हैं जब आप किसी की जान बचा सकते हैं और भगवान ने हमें इस बीमारी से बाहर निकाला है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से पूरे अगर आप देखिए सरकार के एफर्ट से, चाहे वो टेस्टिंग हो, आइसोलेशन हो, ऑक्सीमीटर देना हो, आज पूरा जो मेडिकल सिस्टम है उसकी वजह से आज लोग कोरोना से एक अच्छी स्थिति में बाहर निकल के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जो सारे सर्वाइवर्स हैं सबका फर्ज बनता है कि हमें अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। सबका फर्ज बनता है और लगातार सरकार भी इस चीज को प्रमोट करी है। 2 प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में बना लिए गए, लेकिन करीब 1 लाख का लोग रिकवर हो चुके हैं दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद अभी प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोग काफी कम हैं। लोग सामने नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, 2 कारण है। एक तो प्लाज्मा डोनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते, चाहे एज हो, चाहे मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह हो। और दूसरा ये है कि जो इस बीमारी से निकल कर आया है, इसमें सिर्फ एक फिजिकल वो नहीं है, इसमें एक मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस से भी चाहे पेशेंट हो चाहे उसका परिवार हो वो गुजरा होता है। तो थोड़ी एक हिचक होती है कि हम फिर से अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, हम फिर से ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहते हैं जहां पे हमें कोरोना का एक्सपोजर हो सके। उनको लगता है शायद इससे वीकनेस हो जाए। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ब्लड डोनेशन में तो फिर भी कई बार वीकनेस हो सकती है, लेकिन प्लाज्मा डोनेशन से बिल्कुल भी वीकनेस नहीं होती है। कुछ ही दिनों में बॉडी फिर से अपना वो प्लाज्मा और एंटीबॉडीज को रीजेनरेट करती है, इसलिए सबको सामने आके जरूर अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। शायद डोनर्स की एक कमी को देखते हुए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि जो रेसिपिएंट है जिनको चाहिए वो अपने साथ एक डोनर भी भेजेंगे जो पूरी प्रक्रिया अस्पताल देखेगा। लेकिन अब इसमें डोनर्स की कमी होते हुए कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई कि कुछ लोग इसकी ब्लैक मार्केटिंग में भी लग गए या डोनर्स पैसे मांग रहे हैं। क्या ये चीजें सरकार के संज्ञान में हैं और अगर संज्ञान में आती तो आप लोग एक्शन लेंगे? देखिए, वो अनफॉर्चुनेटली ऐसी कई बारी बहुत सारी ट्रेजेडीज में ऐसी चीजें देखने को मिली हैं। हमने अपने देश में ऑर्गन सेल, किडनी सेल, बहुत सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली देखी हैं। बिल्कुल, अभी कुछ मीडिया चैनल्स ने इन चीजों को हाईलाइट किया है। ऐसा कोई भी केस हमारे सामने आता है तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है ये समय सख्त कार्रवाई का नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया एक ऐतिहासिक अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक से गुजर रही है। मेरे ख्याल से ये समय है कि हम लोगों को आह्वान कर सकें कि वो सामने आए और इसीलिए मैं खुद तो प्लाज्मा डोनेट कर ही रही हूं, पर एज अ कोरोना सर्वाइवर मैं और कोरोना सर्वाइवर्स को ये कहना चाहूंगी कि आप भी जरूर सामने आइएगा, औरों की जान बचाइएगा। जो एक अहम संदेश दे रही हैं कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, ये उनका समाज के प्रति फर्ज बनता है कि वो इस समय में सामने आए और प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे से ज़्यादा लोगों को इस थेरेपी के चलते, इस थेरेपी के जरिए बचाया जा सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।